हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री और मैंने आपको 3 एक्सरसाइज दी थी, तो चलिए उसमें कुछ बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था एंगल्स के बारे में। तो एंगल आप पढ़ते हो क्लास 4th 5th से ही कि टू रेज अगर एक कॉमन पॉइंट पे मिलती हैं तो उनके बीच में एक एंगल फॉर्म होगा। ठीक है, मान लेते हैं ये ओ ए और बी है। ठीक, तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, अब एंगल की डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे कितने टाइप के होते हैं, हम एंगल की यूनिट पढ़ेंगे कि एंगल को हम मेजर किस चीज़ में करते हैं। ठीक, तो हम लोगों ने यहाँ पे 3 सिस्टम पढ़े हैं एंगल को मेजरमेंट करने का। तो जैसे आप लेंथ को मेजर करते हो मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, वैसे ही हम एंगल को भी मेजर करते हैं अलग अलग सिस्टम्स में। तो पहला सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा था सेक्साडेसिमल सिस्टम। ठीक है, इससे आप अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस्ड हैं। ये सिस्टम क्या है? ये वो सिस्टम है जिसमें हम लोग एंगल को किस में मेजर करते हैं? डिग्री में। ओके, अब देखो ये कैसे बना। ये बना क्या कि जब हम एक वर्टिकल लाइन लेते हैं और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन था और ये वर्टिकल लाइन है। ये दोनों जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो जो कुछ भी एंगल बनता है उससे आप 90 इक्वल डिवीजन में डिवाइड कर देते हैं। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के बीच में बने एंगल को इक्वल 90 डिवीजन में जब किया जाता है तो ईच डिवीजन को हम 1 डिग्री कहेंगे। मतलब ये जो पूरा एंगल होगा इसे हम क्या कह देते हैं? 1 राइट एंगल। कभी भी जब एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो उनके बीच में 1 राइट एंगल हम बोलते हैं बन रहा है। तो अगर 1 राइट एंगल को हम 90 इक्वल डिवीजन में बांट देंगे तो ये बनेगा, ये देखो आप, 1 राइट एंगल इक्वल टू होगा पूरा पूरा 90 डिग्री। ओके, और ईच डिवीजन होगा आपका 1 डिग्री का, तो पूरा मिला के 90 डिग्री हुआ। अब आप 1 डिग्री को भी फर्दर डिवाइड कर सकते हो। 1 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 60 मिनट। ओके, डिग्री से छोटी यूनिट क्या होगी? मिनट, और ये मिनट का सिंबल है। ओके, और आप फर्दर मिनट को भी डिवाइड कर सकते हो। 1 मिनट इक्वल टू क्या होगा? 60 सेकेंड। तो हमने राइट एंगल को जो दो एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन के बीच में एंगल बना उसे 90 इक्वल पार्ट में किया, हर एक पार्ट को डिग्री कहा, टोटल 90 डिवीजन था तो 90 डिग्री हुआ। फिर एक एक डिग्री को हमने 60 पार्ट में डिवाइड किया और हर पार्ट को 1 मिनट कहेंगे, तो ये 60 मिनट हुआ टोटल, और 1 मिनट को फर्दर डिवाइड किया 60 सेकेंड में। ओके, तो ये सेक्साडेसिमल सिस्टम था। दूसरा सिस्टम था आपका सेंट्रीसिमल। इसमें हमने क्या किया था? सेम कहानी यहाँ भी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन के बीच में जो एंगल बना उसे हमने क्या लिखा? 1 राइट एंगल। ठीक है, और इससे हमने डिवाइड किया 100 इक्वल पार्ट्स में। यहाँ पे हमने इन दोनों के बीच में जो एंगल बना उसे 100 इक्वल पार्ट में किया और हर एक पार्ट को हमने कहा क्या? एक ग्रेड। इसको हम मेजर करते हैं यहाँ पे ग्रेड में। ठीक, जहाँ पे हमने जितने डिवीजन किए ये सिंबल है, हम उसके ऊपर जी लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे हम ये ओ टाइप बनाते थे, जितना एंगल मेजर करते थे, यहाँ पे हम जी लिखेंगे, स्मॉल जी। ओके, तो 1 राइट एंगल इक्वल टू क्या हुआ? 100 जी। फर्दर हम हर एक पार्ट को डिवाइड कर देते हैं। जैसे 1 ग्रेड इक्वल टू हो जाएगा 100 पार्ट में डिवाइड करेंगे 100 मिनट, और मिनट को फर्दर डिवाइड करेंगे तो 1 मिनट इक्वल टू हो जाएगा 100 सेकेंड। यह ध्यान देने वाली बात है कि सेक्साडेसिमल सिस्टम में 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट था, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड था। यहाँ पे 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट है और 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड है सेक्साडेसिमल में। अभी अगर आप इन दोनों को बीच में आप रिलेशन निकालना चाहोगे तो यहाँ से आप रिलेशन निकाल सकते हो, क्योंकि ये दोनों चीज़ें 1 राइट एंगल वहाँ भी किसी चीज़ के इक्वल था, यहाँ भी इक्वल है। वहाँ पे 1 राइट एंगल 90 डिग्री के इक्वल है, यहाँ पे 1 राइट एंगल 100 डिग्री 100 ग्रेड के इक्वल है। तो आप लिख सकते हो 90 डिग्री, ये हम इन दोनों के बीच में रिलेशन निकाल रहे हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 ग्रेड। ओके, 90 डिग्री इक्वल टू 100 ग्रेड। इसका हम इस्तेमाल करेंगे डिग्री से ग्रेड में बदलने के लिए या ग्रेड से डिग्री में बदलने के लिए। ये इम्प्लाई कर देगा 1 डिग्री इक्वल टू 100 अपान 90 ग्रेड। ठीक है, तो जितने डिग्री की आपको वैल्यू चाहिए होगी ग्रेड में, उसको हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे। ये इम्प्लाई कर देगा थीटा डिग्री इक्वल टू 100 अपान
90 इंटू थीटा इतना ग्रेड। तो ये तरीका होगा आपका डिग्री को ग्रेड में चेंज करने का। और इसी के इक्वल अगर हम अपोजिट चले जाएं, इसको हम ऐसे लिख दें 100 ग्रेड इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये इम्प्लाई करेगा 1 ग्रेड इज इक्वल टू 90 अपॉन 100 डिग्री। ओके, तो अगर आप मान लेते हैं कि पी ग्रेड की वैल्यू निकालना चाहते हो तो पी ग्रेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 अपॉन 100 और इंटू पी इतने डिग्री। तो इस तरीके से हम यूनिटरी मेथड से सिंपल डिग्री से ग्रेड में और ग्रेड से डिग्री में आ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे, ये आप नोट कर लीजिएगा पॉज करके, अब हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट वन क्या है, सर्कुलर सिस्टम। ओके, तीसरा जो आपका सिस्टम था वो था सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, इसमें जो हम मेजर करेंगे एंगल को, वो किस में मेजर करेंगे, रेडियन में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं 1 रेडियन होगा क्या। जैसे कोई सर्कल हो, अब इस पे कोई अर्क आप बना लेते हो और ये इसका सेंटर है। ठीक है, ओ सेंटर है, मान लेते हैं ये ए है और ये बी है। ठीक, तो ये ए बी एक अर्क है। ओके, अब मैं कह दूं कि 1 रेडियन क्या होगा, ये होगा सेंटर सबटेंडेड एट सेंटर, एंगल सबटेंडेड एट सेंटर, एंगल सबटेंडेड एट सेंटर बाय एन अर्क इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, मतलब कोई एक ऐसी अर्क लो आप जो रेडियस के इक्वल हो, और ये अर्क जितना एंगल बना देगी आपके सेंटर पे, जितना सबटेंड करेगी सेंटर पे, वही होगा 1 रेडियन। ओके, तो 1 रेडियन क्या होगा, आप किसी सर्कल में उतना अर्क लेते हो जितनी रेडियस है उसकी। ओके, जैसे यहाँ पे ए बी आपका क्या है, एक अर्क है, अर्क का सिंबल ये होता है। ए बी अर्क क्या हो, ओ ए के इक्वल हो, और यही किसके इक्वल हो, ओ बी के। ओ ए और ओ बी दोनों क्या है, रेडियस है, तो इन्हीं के इक्वल ए बी होगी। तो जो आपका एंगल ए ओ बी होगा वो हो जाएगा 1 रेडियन। इसे आप 1 रेडियन ऐसे लिख सकते हो या 1 रेडियन आप ऐसे लिख सकते हो। ओके, रेडियन का सिंबल ये सी है, हम जितना एंगल मेजर करेंगे उसके ऊपर सी लिख देंगे तो ये हो जाएगा रेडियन। अब आप रेडियन को, सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन यहीं पे है कि हम रेडियन को कैसे बदलेंगे डिग्री में, या डिग्री को कैसे बदलेंगे रेडियन में। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू हो जाएगा 180 अपॉन पाई। ओके, इतना क्या हो जाएगा, डिग्री। 1 रेडियन इक्वल टू होगा 180 अपॉन पाई डिग्री। और या फिर अगर आप डिग्री से चेंज करना चाहते हो तो 1 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक, अब यहाँ पे आप रेडियन लिख दो, ये होगा। इनका रिलेशन आपको समझ में आना चाहिए कि रेडियन को जो हम डिग्री में चेंज करेंगे तो 180 अपॉन पाई डिग्री कर देंगे, और अगर हम डिग्री से जा रहे हैं रेडियन में तो पाई अपॉन 180 कर देंगे। ओके, यहीं से आप देखो 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो अगर आपको थीटा डिग्री को चेंज करना है रेडियन में तो थीटा में आप मल्टीपल कर दोगे पाई अपॉन 180। अब ये वैल्यू किस में आ गई है, रेडियन में। ठीक, और यहाँ से ये इंप्लाई कर देगा जैसे 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री है, तो अगर आप मान लेते हैं x रेडियन में निकालना चाहते हो कितने डिग्री होंगे, तो वो हो जाएगा x इंटू 180 अपॉन पाई डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि हम रेडियन से डिग्री में जा सकते हैं और डिग्री से रेडियन में। जब आप डिग्री से रेडियन में जाते हो तो पाई अपॉन 180 से मल्टीपल करते हो, और जब रेडियन से डिग्री में जाते हो तो 180 अपॉन पाई से मल्टीपल करते हो। ठीक है, और एक तीनों का मिला के अगर आप रिलेशन लिखना चाहोगे
तो जैसे ये डिग्री में कितने डिवीजन हुए थे 90 इज इक्वल टू, फिर था हमारा सेंटीसीमल, मतलब उसे हमने ग्रेड में लिखा था, तो ग्रेड में कितने डिवीजन थे 100 इक्वल टू आप लिख सकते हो 2c/पाई। ठीक है, ये क्या है रेडियन है, जहाँ पे c आपका नंबर ऑफ रेडियन है। इनमें से किन्हीं दो को आप एक साथ लेके फार्मूला निकाल सकते हो कि ग्रेड को डिग्री में चेंज कर सकते हो, ग्रेड को रेडियन में चेंज कर सकते हो। हालांकि आप अलग अलग में जो हम लोगों ने अभी तक बात की उसके मदद से भी आप चेंज कर सकते हो। सीधे देख लेते हैं कुछ सवाल इससे। शुरुआत सिंपल सवाल से करते हैं। जैसे मैं कह दूं कि आपको 60 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में। ठीक है, अगर 60 डिग्री को हमें रेडियन में चेंज करना है तो हमें क्या करना होगा। हमने अभी देखा कि 1 डिग्री इक्वल टू क्या था, पाई/180 रेडियन। ठीक है, और हमें चेंज किसे करना है 60 डिग्री को, तो ये हो जाएगा 60 इंटू, हमने पहले ही कहा कि जब हम डिग्री से रेडियन में जाएंगे तो जितना डिग्री होगा उसमें पाई/180 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, इतना जो भी आएगा इतना रेडियन स्क्वायर टू, ये कितना हो जाएगा 3 जा, ये बचेगा पाई/3 रेडियन। ओके, यही आपका आंसर होगा। तो डिग्री को रेडियन में चेंज करना बहुत आसान है। बस थोड़ा सा आप एक और देखो कि अगर हमें ये दिया हो, मान लो आप हमें दिया हो कि आप चेंज करो 40 डिग्री 20 मिनट और ले लेते हैं हम 30 सेकेंड। मान लो मैं कह दिया जाए कि इसको आप चेंज कर दो रेडियन में। ठीक है, इक्वल टू हाउ मच रेडियन। तो हम क्या करेंगे, अभी बस आपको मैं क्लास 5th 6th का एक सवाल बताता हूँ कि जैसे आपको फार्मूला पता है कि मान लेते हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम पता है आपको, वेलोसिटी दिया है, लेकिन टाइम आपको दे दिया जाए कि वो इतनी इस वेलोसिटी से और 4 मिनट और 30 सेकंड तक ट्रेवल करता है, तो आप डिस्टेंस बताओ। तो कभी आप 4 मिनट 30 सेकंड को नहीं लिख सकते हैं, ये दोनों अलग अलग यूनिट्स में लिखे गए हैं, अलग अलग सिस्टम में। ठीक, तो हम क्या करते हैं, या तो आप इसे पूरा मिनट में चेंज कर लो और या तो पूरा आप इसे सेकंड में चेंज कर लो। तो कैसे करते थे हम, 4 मिनट प्लस 30 सेकंड को अलग लिख देते थे। अब अगर आपको पूरा सेकंड में करना है तो हम इसे क्या कर देंगे, अलग से सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे, 4 मिनट इंटू 60, 4 में आप 60 से मल्टीपल करोगे तो अब ये भी किस में आ गया सेकंड में, प्लस 30 सेकंड आपका सेकंड में था। अब जो कुछ भी ये आएगा वो सेकंड में आएगा, यहाँ सेकंड में आएगा, आप पूरा ऐड करोगे तो आपकी ये पूरी वैल्यू किस में आ जाएगी सेकंड में। सेम काम हमें यहाँ भी करना है। ये 40 डिग्री 20 मिनट और 30 सेकंड है, तो इसे अगर हमें रेडियन में चेंज करना है तो जब तक ये पूरा एक ही सिस्टम पूरा डिग्री में या पूरा मिनट में या पूरा सेकंड नहीं होगा तो हम इसे रेडियन में चेंज नहीं कर पाएंगे। तो आप देखो पहले हमें इस वैल्यू को एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसे, हम लिख देंगे 40 डिग्री है, ओके, इससे हम ऐसे लिख सकते हैं, ये इतना इज इक्वल टू आप लिखना, कंसीडरिंग दिस मच, इतना इक्वल टू हो जाएगा। अभी हम सवाल को होल्ड रखते हैं इसे, पहले इसे हम एडजस्ट कर लेंगे। 40 डिग्री प्लस 20 मिनट और प्लस 30 सेकेंड, ये तो आपका डिग्री ही है, इसे छोड़ देते हैं अभी। 40 डिग्री प्लस 20 मिनट को हम करेंगे क्या, 60 से डिवाइड कर देंगे। तो अब ये किस में बन गया आपका, ये भी बन गया डिग्री में। ठीक है, क्योंकि 1 मिनट में 1 डिग्री में 60 मिनट था, तो 1 मिनट में 1/60 डिग्री होंगे। तो हम अगर किसी मिनट को 60 से डिवाइड कर देंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, डिग्री में। प्लस अगर आप 30 को 60 से डिवाइड कर दोगे तो ये किस में बदलेगा, सेकंड में था मिनट में आ गया। अभी आप देखो ये हो जाएगा 40 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री प्लस अभी ये मिनट में आया है। ठीक है, अगर आप इसे देखते हो तो ये 1/2 मिनट था, तो ये है 1/2। चलो अभी आप इसे लिख देते हैं अभी मिनट में, ये होगा 40 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री प्लस 1/2। अभी हम 60 से और डिवाइड करेंगे इसमें। ठीक है, मिनट में था, अब ये किस में आ गया, डिग्री में।
इक्वल टू आया आपका 40 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री प्लस 1/120 डिग्री। अब आप इन तीनों को ऐड कर दोगे, 40 प्लस 1/3 प्लस 1/20, तो जो कुछ भी एक फ्रैक्शन में आएगा वो पूरा का पूरा क्या होगा, इतने डिग्री। अब आप इसे बड़ी ही आसानी तरीके से रेडियन में चेंज कर सकते हो, π/180 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो कहने का मतलब हम अलग अलग जो स्प्लिट फॉर्मेट में हमें दिया रहेगा मिनट में सेकंड में, उससे हम टोटल डिग्री में कर देंगे, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, रेडियन में चेंज कर पाएंगे। तो आप समझ गए होंगे करना क्या है। बाकी मैंने आपको नोट्स में दिया था, तो उससे भी आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कैसे हम करेंगे। बस इतनी सी बात थी। अगर आपको सीधे डिग्री में दिया, आप कन्वर्ट कर लेते हो रेडियन में π/180 से मल्टीप्लाई करके। अगर टोटल डिग्री में नहीं दिया है, मिनट और सेकंड में भी स्प्लिट है, तो हम उससे पहले पूरा डिग्री में कर लेंगे, भले फ्रैक्शन में आएगा, क्योंकि अगर मिनट और सेकंड तक गया तो फ्रैक्शन में होगा। अगर हम डिग्री में करेंगे तो उसके फ्रैक्शन वैल्यू में ही लिख लेंगे, लेकिन पूरा डिग्री में रहेगा, तो हम आसानी से उसे रेडियन में कन्वर्ट कर पाएंगे। अब फिर से पीछे वाली ही बात हम करते हैं। अभी तक हम लोग डिग्री को रेडियन में चेंज कर रहे थे, अब जरा हम रेडियन को डिग्री में चेंज करेंगे। जैसे लिखा हो 11 रेडियन, ठीक है, 11 रेडियन में आपको चेंज करना है हाउ मच, डिग्री। ओके, तो 11 रेडियन इक्वल टू, हम लोग क्या करते हैं जब हमें बदलना होता है डिग्री में, तो हम करेंगे 11 × 180/π, ठीक। हम रेडियन से डिग्री में जाने के लिए क्या करते हैं, 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप देखो यहाँ पे क्या होगा, ये अब आपको ये दो तरीके से दे सकता है। जैसे यहाँ पे 11/11 रेडियन दिया, मान लो अगर आपको सीधे देता कि π/3 रेडियन है, रेडियन ऐसे भी है, रेडियन अक्सर आप देखोगे तो उसमें पाई इंक्लूडेड रहता है, π/3 रेडियन को आप डिग्री में चेंज करो। तो अगर हम इसे चेंज करते हो तो सीधे आप चाहे ये भी कह दो कि π/3 × 180/π कह दिया, तो पाई तो कैंसिल होता, या सीधे आप कह दो कि हम पाई की जगह पे क्या रख देते हैं, 180 डिग्री। अगर हम रेडियन से डिग्री में जा रहे हैं तो पाई जगह सीधे 180 डिग्री रख देंगे, पाई को रिप्लेस कर देंगे 180 से, जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये तब था जब हमें पाई इंक्लूडेड होगा रेडियन में, तब यहाँ पे सीधे 11 रेडियन को चेंज करना है डिग्री में। यहाँ पे पाई नहीं था तो हम करेंगे क्या, हम 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। अब आप सिंपली सॉल्व करोगे, ये होगा 111 × 180। अब यहाँ पाई की आप वैल्यू रखोगे जो सुटेबल होगी, चाहे 22/7 या 3.14। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से 22/7 ज़्यादा सही रहेगा, तो आप 22 लिखोगे, अपान 7 जो होगा वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा। तो ये आप सॉल्व कर लो, कितना आता है, ऑलमोस्ट 630 डिग्री, ये इतना आ जाएगा। ये सीधे कंसिडर आउट हो गया, पूरी वैल्यू आई, ठीक। तो यहाँ पे हम सीधे सीधे लिख दिए 630 डिग्री। अगर मान लो आप कुछ और होता, जैसे मैं कह दूं कि आप बदलो 6 रेडियन को डिग्री में, ठीक है। अब यहाँ आप बदलोगे 6 रेडियन इक्वल टू 6 × 180/π, ओके। अब आप क्या करोगे, पाई की जगह लिखोगे 11/22/7, ठीक। तो देखो क्या आएगा, 6 × 180 × 7 ऊपर चला आएगा, 22 नीचे, पाई की जगह 22/7 लिखा, 7 ऊपर चला गया। अब इसे आप सॉल्व करोगे तो हो सकता है ये किस में आ जाए, फ्रैक्शन में। इसका लगभग आएगा, आप मल्टीपल करोगे ये तो 3780/11, जैसे ये 11 ये 90 होगा, तो ये हो जाएगा 3780/11। इतना क्या आया ये, डिग्री। तो अभी ये फ्रैक्शन में है। जब हम आंसर रिपोर्ट करते हैं तो टोटल फ्रैक्शन में नहीं करेंगे, हम इसे क्या कर देंगे, फर्दर डिवाइड करके डिग्री, मिनट और सेकंड में स्प्लिट करेंगे। आप 11 से 3780 को डिवाइड करो, मतलब इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में पहले चेंज करेंगे। जब आप इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते हो तो ये आता है 343 होल 7/11, 343 होल 7/11, इतने डिग्री। अब आप अगर आपसे कोई कहे x होल y/z लिखा है, तो इसके बीच में क्या
ऑपरेशन है तो ये हमेशा किसका ऑपरेशन होता है, प्लस का। मतलब अगर कहीं भी मिक्स फ्रैक्शन लिखी है एक्स होल वाई बाई जेड, तो इसे आप लिख सकते हो एक्स प्लस वाई बाई जेड। तो यहाँ इसे भी हम ऐसे ही कर देंगे, ये टोटल डिग्री है तो भी डिग्री ही रहेगा, ये होगा 3 डिग्री प्लस 7/11 डिग्री। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये डिग्री में है, ये कंप्लीट है, होल पार्ट है, तो इसे हम लिखा रहने देंगे। और फर्दर हम अगले वाले को किस में चेंज कर देंगे, मिनट में। 7/11 इंटू आप 60 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये क्या आ जाता है, मिनट में। अब फर्दर क्या करोगे आप, इसका मल्टीप्लाई करोगे और 11 से डिवाइड करोगे तो वो फिर से मिक्स फ्रैक्शन में आएगा। तो जो कंप्लीट होल पार्ट होगा वो मिनट में होगा, और फर्दर वाले पार्ट को मिनट में होगा, उसमें फिर से 60 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड में बदलेंगे। तो आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर फ्रैक्शन में आ जाता है हमारा डिग्री तो हम उसे होल पार्ट को अलग करते हैं, पहले अलग किया तो डिग्री आ गया, फिर जो आया हमने उसे मिनट में कर दिया, फिर मिनट वाले को भी डिवाइड करेंगे, होल पार्ट को अलग करेंगे, फर्दर जो आएगा वो सेकंड में आएगा। तो इस तरीके से हम जो आंसर देंगे डिग्री मिनट और सेकंड में देंगे। ठीक है, ये आप कर लोगे। हमने रेडियन को डिग्री में चेंज कर लिया और डिग्री को रेडियन में चेंज कर लिया। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे और प्रॉब्लम क्या है। अब आप देखो, एक सर्कल से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी आपको। मान लेते हैं कोई अर्क क्या है, ए बी, और सेंटर ओ है, और ये एंगल क्या है, थीटा। मतलब अर्क ए बी जो है वो सेंटर ओ पे क्या एंगल बना रही है, ए ओ बी इक्वल टू क्या है, थीटा। तो यहाँ से रिलेशन बनेगा, आप रिलेशन लिखो, ये थीटा हम रेडियन में ले रहे हैं। ओके, तो ये होगा थीटा इज इक्वल टू अर्क अपान रेडियस। इस फार्मूले से बहुत ढेर सारे सवाल लगेंगे, और ये आएगा किस में, जब हम अर्क लेंथ लिखेंगे और रेडियस के लेंथ लिखेंगे तो ये आंसर हमारा रेडियन में आएगा। इससे रिलेटेड तमाम क्वेश्चन होंगे जिन्हें हम लगाएंगे। जैसे कि आपका एग्जांपल नंबर 5 है, आपको सर्कल का रेडियस दिया है और अर्क लेंथ दिया है, तो आपसे थीटा पूछा है, तो अर्क अपॉन रेडियस आप रखोगे तो थीटा आपका रेडियन में आ जाएगा। अगर उसे डिग्री में लिखना है तो आप डिग्री में लिख दोगे। इसके बाद एक सवाल है एग्जांपल नंबर 6 आपका, उसमें आपसे कहता क्या है कि एक सर्कल है, एग्जांपल 6 है। इस फार्मूले को आप समझ लो कि कोई सर्कल है, उसमें अगर हमें अर्क लेंथ पता हो और क्या पता हो, रेडियस, तो हम निकाल सकते हैं कि वो अर्क सेंटर पे कितना एंगल बना रही है। तो अब ये फार्मूले से हम तीन में से कोई भी एक चीज़ निकाल सकते हैं। अगर हमें एंगल पता हो, अर्क पता हो, तो हम रेडियस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ रहे हो इसमें हम कैसे क्या निकालेंगे। आपको एक सवाल दिया था कि एक सर्कल है जिसकी एक कार्ड दिया है आपको 15 मीटर। ये कार्ड मान लेते हैं ए बी थी, तो इसकी लेंथ दिया था 15 मीटर, और इस सर्कल का डायमीटर दिया था, जैसे अगर ये डायमीटर होता तो इसकी लेंथ 30 मीटर दिया था, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, ये भी 15 मीटर हो जाएगी। ओके, आपको डायमीटर दिया था तो आपने रेडियस निकाल लिया कि रेडियस 15 मीटर होगी, मान लेते हैं आप, वो ए रेडियस है, ये भी 15 होगा, और कार्ड की लेंथ 15 दी थी, ए बी कार्ड की लेंथ 15 दी थी। तो अब हमसे पूछा था कि हमें ए बी, ये जो अर्क ए बी है उसकी लेंथ निकालना था। ये ए बी कार्ड है, अगर मैं सिर्फ ए बी लिख रहा हूँ तो ये 15 मीटर दिया था, और हमसे पूछा है ए बी अर्क की लेंथ क्या होगी। ठीक, अब हमें और क्या पता है, रेडियस पता है। रेडियस आपका जो ओ ए या ओ बी है वो कितना है, 15। तो बहुत आसानी से आप समझते हो, अगर आप ट्रायंगल ओ ए बी को देखोगे, ट्रायंगल ओ ए बी ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सॉरी ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, ओ ए बी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, तो ये एंगल यहाँ पे कितना होगा, 60 डिग्री। क्योंकि सारे एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल के 60 डिग्री होते हैं, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो अब ये अर्क कितना एंगल बना रहे हैं आपको ये पता हो गया, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है, इसे आपको किस में चेंज करना होगा, रेडियन में। ये हो जाएगा 60 डिग्री इंटू पाई अपान 180, तो ये हो जाएगा पाई बाई 3। ओके, अब अगर आप, ये होगा पाई बाई 3 रेडियन। ठीक है, या आप अगर 22/7 लिखोगे तो ये हो जाएगा 22/1 रेडियन। पाई की वैल्यू भी हमें रखनी होगी। अब आपको एंगल पता है,
रेडियस पता है 15 मीटर, तो आप अर्क लेंथ बड़ी आसानी से निकाल सकते हो इस फार्मूले से। अर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा, रेडियस इंटू थीटा। रेडियस है 15 इंटू थीटा है 22/21। आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको अर्क लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, अब कुछ सवाल होते हैं क्लॉक से रिलेटेड। कितना टाइम हुआ? अब कुछ सवाल होते हैं क्लॉक से रिलेटेड, बस उन्हें हम देख लेते हैं। ये चैप्टर उसके बाद क्लोज होगा। ये एक्सरसाइज आपकी जैसे एक क्लॉक होती है, तो कभी कभी हमसे इसमें पूछ लेता है, इसमें दो हैंड्स होते हैं, एक आपका दो स्मॉलर हैंड और एक लार्जर हैंड। ठीक है, लार्जर हैंड मतलब आवर हैंड होगा और एक मिनट हैंड होगा। सेकंड हैंड भी होता है लेकिन उससे रिलेटेड सवाल होंगे नहीं, बस इन्हीं दो को हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये होगा आपका 12 होगा, ये 6 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 9 होगा। तो हम सबका टाइम पीरियड देखेंगे कि जैसे यहाँ पे 1 है मान लो आप, यहाँ पे क्या है 2 है। तो क्या होगा कि अगर हम क्लॉक के दो कॉन्जिक्यूटिव जैसे 2 से लेकर 1 के बीच में कितना एंगल होगा ये हम मेजर करना चाहें तो कैसे मेजर करेंगे। तो अभी अब देखो, अगर हम आवर हैंड की बात करें, आवर हैंड, इससे आप स्मॉलर हैंड भी कह सकते हो क्योंकि ये छोटी होती है घड़ी में। ठीक है, तो अब इसमें क्या देखते हो, थोड़ा हम यूनिटरी मेथड इस्तेमाल करेंगे। आप देखना कि 12 आवर्स में जो एंगल बनेगा वो कितना बनता है। 12 आवर में जो होगा वो आवर हैंड, सिर्फ आवर हैंड की बात करेंगे, वो पूरा एक राउंड, एक रेवोल्यूशन कितने आवर में करता है। ये यहाँ से यहाँ तक आपको 12 आवर में आता है। 12 आवर में ये कितना एंगल मेजर कर लेता है, 360 डिग्री। पूरा अगर एक साइकिल कंप्लीट करता है 12 आवर में तो ये 360 डिग्री एंगल बनाता है। तो 1 आवर में, 1 आवर में कितना होगा, 360/12 इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। तो एक आवर के बीच में ये कितना एंगल बनाता है, 30 डिग्री। ठीक है, अब हम मिनट हैंड को देख लेते हैं। मिनट हैंड को आप देखोगे तो मिनट हैंड पूरा 60 मिनट, मतलब जो मिनट हैंड है आपका वो 60 मिनट में पूरा एक चक्कर लगा लेती है। ठीक, मतलब एक ही घंटे में वो पूरा चक्कर लगाते हैं। तो उसे हम मिनट में सीधे लिख देते हैं कि इन 60 मिनट कितना एंगल रोटेट होती है वो, 360 डिग्री। तो 1 मिनट में वो कितना रोटेट होगी, वो होगी 360/60 इक्वल टू 6 डिग्री। ओके, तो ये एक मिनट में जो मिनट हैंड है वो एक मिनट में 6 डिग्री रोटेट होगी। तो आप यहाँ से ये निकालोगे कि जैसे हमें हैंड आवर का दिया है और हमें देगा 4 घंटे में वो कितना एंगल रोटेट हो जाएगा, तो हम बता देंगे 1 आवर में हमें पता है 30 मिनट, तो 4 आवर में कितना रोटेट होगी हम ये भी बता सकते हैं। मिनट हैंड का हमें 1 मिनट में पता है कितना एंगल रोटेट करती है, तो हमसे जितना टाइम में पूछेगा उतने टाइम में हम बता देंगे कि मिनट हैंड कितना रोटेट होगी या कितना एंगल बनाएगी। अब एक बात और आप समझो कि हम स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा कहाँ से लेते हैं, 12 से। ये बात है आपकी, हम स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा लेंगे, चाहे आवर हैंड हो चाहे मिनट हैंड हो, हमेशा 12 से लेंगे। अब इससे रिलेटेड सवाल कैसे होंगे ये हम आपको देख लेते हैं। ये सारे फार्मूले मैंने आपको नोट्स में भिजवाए थे, बस सवाल इसके कुछ देख लेते हैं कि इसके सवाल कैसे होंगे। जैसे पहले सवाल बता दे कि आपसे पूछ ले कि 4:30 पे, 4:30, पहले आप 4 देख लो। कोई कह दिया आपसे 4 ओ क्लॉक पे आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में एंगल आप बताओ। ठीक है, 4 ओ क्लॉक पे आप आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में एंगल बताओ। ये रहा होगा 12, तो यहाँ मिनट वाली हैंड होगी और ये आपका आवर वाली है, मान लेते हैं ये 4 है, तो हमसे ये एंगल पूछा गया है। तो हम करें क्या, एट 4 ओ क्लॉक आपका सिर्फ आवर हैंड यहाँ पे होगा 4 पे, और मिनट हैंड कितने पे होगा, 12 पे ही होगा। तो मिनट हैंड तो बिल्कुल चला नहीं है। हम करेंगे क्या, आवर हैंड के लिए निकालेंगे कितना एंगल चला होगा, फॉर आवर हैंड एंगल। ठीक, इन 1 आवर वो कितना चलता है, 30 डिग्री।
सो इन 4 आवर इक्वल टू 4 इंटू 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक, अब अगर मिनट हैंड का आप निकाल लो, फॉर मिनट हैंड एंगल इक्वल टू सीधे कितना हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि ये चला ही नहीं, ये स्टार्टिंग पॉइंट हम टोल लेते हैं वहीं पे है। तो एंगल आप बिटवीन देम निकालोगे, बी ऑब्लिक डब्ल्यू का मतलब हम बिटवीन समझेंगे, एंगल बिटवीन देम इक्वल टू कितना होगा 120 डिग्री माइनस 0 इक्वल टू 120 डिग्री, यही आपका आंसर होगा। अब इसी सवाल में हम अगर कर दें कि 4 और हटा के, ये आप देख लेना, अगर हम 430 कर दें, देखो इसमें बदलेगा क्या। अगर मैं आपसे कह दूं कि 430 पे बताओ आवर हैंड और मिनट हैंड में कितना एंगल बनेगा, तो जब हम फॉर आवर हैंड निकालेंगे तो हमें पूरा निकालना होगा कि 4 आवर एंड 30 मिनट में आवर हैंड कितना मूव करेगी। फॉर आवर हैंड आप देखो एंगल कितना होगा इन 1 आवर, पहले हम इसे टोटल, ये देखो आप 4 आवर 30 मिनट में ये मिनट भी है और आवर भी है, तो इसे हम पूरा फ्रैक्शन पार्ट में करके हम आवर में बदल लेंगे। जब हम आवर हैंड के लिए निकाल रहे हैं तो पूरे के लिए निकालेंगे। पहले आप देखो मैं इसे क्या लिखता हूँ, 4 आवर 30 मिनट इज इक्वल टू 4 आवर प्लस 30/60, ये मिनट में था, इसे मैंने किस में कर दिया आर में, ये होगा 4 प्लस 1/2, 30/60 मतलब 1/2, ये पूरा आवर में आएगा, इसको तो ये हो जाएगा 9/2 आवर। ओके, 4 आवर 30 मिनट का मतलब पूरा हमारा जो आवर हैंड है वो 9/2 आवर तक चला है। नाउ इन 1 आवर एंगल इक्वल टू कितना होता है 30 डिग्री, सो हमें कितने में निकालना था 9/2 आवर, इन 9/2 आवर्स एंगल इक्वल टू हो जाएगा 9/2 इंटू 30 डिग्री, तो ये होगा इतना, ये आया 135 डिग्री। ठीक है, तो इतने में हमने निकाली, ये कितना चलेगा। अब आवर हैंड हो गया, अब हम निकालेंगे फॉर मिनट हैंड। तो आप समझो कि जब हम मिनट हैंड के लिए निकालेंगे, ये इतना आवर हैंड के लिए था, जब हम मिनट हैंड के लिए निकालेंगे तो सिर्फ जितना मिनट तक वो चला है सिर्फ हम उसे लेंगे। ठीक, फॉर मिनट हैंड जो एंगल होगा, अब आप 1 मिनट के लिए कितना होता है 6 डिग्री, तो 30 मिनट के लिए हम निकाल लेंगे, 30 मिनट के लिए कितना चलेगा वो 30 इंटू 6 करोगे आप तो ये आ जाएगा 180 डिग्री। अब इनके बीच में क्या निकालोगे आप एंगल, जब आप इनके बीच में एंगल निकालोगे, मैं अब ऊपर लिख देता हूँ, एंगल बिटवीन देम, बड़े वाले एंगल से छोटे वाले एंगल को आप माइनस कर दो। मिनट वाली डिग्री, मिनट वाला कितना मूव किया है 180 डिग्री, आर वाला 135, तो 180 माइनस 135 आप इसे माइनस कर दो, जो कुछ भी आएगा उतने डिग्री दोनों के बीच में एंगल है। कभी आवर हैंड ज़्यादा चलेगा, कभी मिनट हैंड ज़्यादा चलेगा। ठीक है, तो हम दोनों के बीच का एंगल निकालने के लिए जो ज़्यादा चलेगा उससे पीछे वाले को माइनस कर देंगे, ये सवाल आ जाएगा। अब एक दूसरा सवाल क्या दिया है आपको, अब आपको सवाल दिया है एग्जाम्पल नंबर आपका 8 है, आपको एक मान लेते हैं ये आवर हैंड का लेंथ दे दिया है, ठीक है, और आपको टाइम दे देगा कि बताओ 2 आवर्स में इसका जो टिप है वो कितना मूव करेगा। तो मान लेते हैं 2 आवर में ये यहाँ पे आ जाता है, ठीक, तो ये 2 आवर में यहाँ से ऐसे होते हुए यहाँ पे आएगा, तो आपसे ये पूछ रहा है कि ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो एक तरीके से समझो कि जो हैंड का टिप होता है वो कैसा मोशन करता है, सर्कुलर मोशन करता है, ठीक है, और 2 आवर में हम क्या निकाल सकते हैं कि ये कितना एंगल मूव करेगा। भाई हमने अभी आवर हैंड का निकाला, जैसे आवर हैंड हो सकता है, मिनट हैंड कुछ भी दे सकता है, आवर हैंड देगा तो हम आवर हैंड का निकाल लेंगे, कितना भी टाइम देगा वो
बुक में लिखा होगा कितना टाइम है, मैं आपको समझा रहा हूँ जितना टाइम देगा और जो हैंड होगा उसके हिसाब से हम निकाल लेंगे वो कितना एंगल चला, और आपको ये लेंथ दी हो जाएगी कि कितनी लंबी वो हैंड है, मतलब आपको रेडियस पता होगा, थीटा आप निकाल लोगे, ठीक है। और आपसे पूछेगा कि वो टिप इस हैंड का इतने टाइम में कितना लेंथ ट्रेवल करेगा, तो आपसे अर्क पूछ रहा है, तो आप फार्मूला जानते हो, थीटा इक्वल टू अर्क अपान रेडियस। तो आप अर्क निकालोगे, मान लेते हैं अर्क हमारा एल है और ये आर है, तो एल इक्वल टू कितना आ जाएगा आर इंटू थीटा। तो आप रेडियस से जितना एंगल वो मूव करेगा उतने टाइम में उसे मल्टीपल करोगे तो आपका क्या आ जाएगी अर्क लेंथ। अब इतनी इन्फॉर्मेशन से आपकी पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। अब कुछ खास तरीके के जो सवाल दिए हैं मैं आपको बता दूं। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें दिया है कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, मान लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी है, उसके 3 एंगल होंगे, एंगल ए होगा, एंगल बी होगा और एंगल सी होगा। हम मान लेते हैं एंगल ए सबसे बड़ा है, फिर एंगल बी है और देन एंगल सी है, ओके। एंगल ए सबसे बड़ा है और एंगल सी सबसे छोटा है। अब कह रहा है कि ये तीनों एंगल्स किसमें हैं, एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। हमने एंगल ए को और एंगल सी को सबसे बड़ा मान लिया है, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहीं से हम पता चल जाता है हमें कि एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल सी बाई 2, ओके। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपने पढ़ा है कि अगर ए बी और सी 3 क्वांटिटीज हैं जो एपी में हैं, तो बी होगा जो इन दोनों का अरिथमेटिक मीन होता है, ए प्लस सी बाई 2 होता है। ये कैसे आया था, ये आया था बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस ए। आप करोगे तो यहाँ से ए को आप उधर भेजोगे तो ये हो जाएगा, सॉरी, बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, सी माइनस बी, बी इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2b इक्वल टू ए प्लस सी। तो यहाँ से b इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2, यहाँ से आप निकाल लिए थे। तो ये b जो होगा अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट होगा, सबसे बड़े वाले का और सबसे छोटे वाले का। अब आपको यहाँ पे एंगल ए और एंगल सी का रेशियो दिया है, सबसे बड़े और सबसे छोटे एंगल्स का रेशियो दिया है, और वो रेशियो है 40 रेशियो पाई का, 40 रेशियो पाई का। तो अगर हमें रेशियो में कोई एंगल दिया होता है तो हम उसे क्या कर सकते हैं, स्प्लिट अप कर सकते हैं। कैसे, कोई फैक्टर से दोनों में मल्टीप्लाई करके। तो हम मान सकते हैं एंगल ए इक्वल टू 40, मान लो आप x ले लेते हैं, और एंगल सी इक्वल टू पाई x ले लेते हैं। लेकिन खास बात यह है कि यहाँ पे पहले एंगल को उसने ग्रेड में दिया है, पहला एंगल ग्रेड्स में है तो आप यहाँ पे g लिख दो, और दूसरा एंगल शायद रेडियन में है, दूसरा एंगल रेडियन में, यस, तो आप यहाँ पे सी लिख दो, ठीक है। अब हम आगे जो भी काम करने चाहेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ए और सी दोनों सेम यूनिट में होने चाहिए, ठीक। और हमसे क्वेश्चन में ही पूछा है कि आप आंसर डिग्री में बताओ, तीनों एंगल को आप डिग्री में बताओ। तो हम यहीं पे क्या कर सकते हैं, इन दोनों को डिग्री में चेंज कर देते थे। हमें दोनों का रेशियो दिया था 40 रेशियो पाई, लेकिन ये बताया था कि ये ग्रेड में है और ये रेडियन में है। तो यहाँ से हमने इसे स्प्लिट किया, एक फैक्टर से मल्टीपल करके, हमने x से इसमें भी मल्टीपल कर दिया, इसमें भी, तो ये स्प्लिट अप हो गया। एंगल इक्वल टू 40x बट क्या ग्रेड, और एंगल सी इक्वल टू पाई x बट क्या रेडियन, ठीक। अब इससे आप यहीं पे किस में चेंज कर लो, डिग्री में। तो ये क्या हो जाएगा 40 इंटू ग्रेड से हम जब डिग्री में जाते तो क्या करते थे 100, ग्रेड इक्वल टू 90 डिग्री होता है, 90 अपान आएगा, ठीक। ये आ जाएगा 40 इंटू 90 अपान 100, इतना डिग्री। और एंगल सी इक्वल टू आ जाएगा, एंगल सी इक्वल टू आएगा, जब हम रेडियन से जाते हैं तो क्या करते हैं, पाई इंटू एक्स इंटू 180 अपान पाई, इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये किस में आ जाएगा डिग्री में, पाई पाई कैंसिल। तो आपका एंगल ए इक्वल टू आएगा 36 डिग्री, और एंगल सी इक्वल टू आएगा, यहाँ पे एक्स भी है, ठीक है, हाँ यहाँ तो एक्स लगा है, यहाँ पे जो x था वो लगा रहेगा, इसके साथ आप x लगा सकते हो। तो ये 36x आएगा और क्या डिग्री, और ये आ जाएगा 180x क्या डिग्री। अभी आपके पास a है और c है, तो आप एंगल b भी निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। आप लिख दो इक्वेशन 1, यहाँ से आप एंगल b निकाल सकते हो। ये हो जाएगा 36x प्लस 180x अपान 2, इसे आप सॉल्व करोगे तो 108 डिग्री आ जाएगा, 108 डिग्री x डिग्री, ठीक है, यहाँ पे x है तो 108 डिग्री
x डिग्री आ गया। अब ये तीनों ए बी सी क्या है, एक ट्रायंगल के एंगल हैं, तो एंगल सम प्रॉपर्टी आप लगाओगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। अब आप वैल्यू रखोगे क्या, 36x प्लस 180x प्लस 108x इक्वल टू कितना लिखोगे आप, 180। यहाँ से आप जब सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आपकी आ जाती है 180/324, 180/324। अब आप इसमें यहाँ यहाँ ये और यहाँ ए बी और सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या लिख के, x की वैल्यू रख के। जब x की वैल्यू आप रखते हो तो a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू आ जाती है। वेरी सिंपल था। इसमें था क्या, आपको बस इतना दिया था कि ट्रायंगल के 3 एंगल जो हैं वो AP में हैं, तो आप और सबसे बड़े एंगल और सबसे छोटे एंगल का रेशियो दिया था। तो हमने किया क्या, सबसे बड़ा एंगल A और सबसे छोटा एंगल C मान लिया, तो इनके बीच में रेशियो दिया था, बस इनकी यूनिट अलग थी, ये ग्रेड में था, ये रेडियन में था, दोनों को हमने डिग्री में चेंज कर दिया, ठीक है, और एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि वो स्प्लिट अप हो सके, अलग अलग A और C को हम मान सकें। और अगर कोई 3 नंबर AP में होंगे तो जो मिडिल वाला होगा वो इन दोनों का अरिथमेटिक मीन होगा, मतलब उनके सम और को आप 2 से डिवाइड करोगे, इनके इक्वल होगा। तो A और C की वैल्यू हमें डिग्री में पता थी, तो हमने B की भी वैल्यू उसी में पता कर लिया, और फिर ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से ABC को सम किया तो x की वैल्यू आ गई उस फैक्टर की जो इन सब में मल्टीपल था, तो हमने अलग अलग A, B और C की वैल्यू निकाल ली। अब आशा करता हूँ इतने से आपका सवाल हो गया होगा। बाकी मैंने सारे प्रोसेस कैसे हम सॉल्व करेंगे वो मैंने आपको लिख के भेजा था। अब अगली वीडियो में हम आपसे इसके बाद की एक्सरसाइज की बात करेंगे। ओके, थैंक यू।